नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल को स्वागत। आज आपको यही बताएंगे कि जब भी संकट आए न डरें, संघर्ष करें। दोस्तों, कभी सोचा है आपने, जब जीवन में मुसीबतें आएं तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमारी राहों में अंधेरा छा जाए और हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया था। ये संदेश सदियों से हमारे साथ है, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से समझ पाए हैं? आप सभी ने भगवद गीता के बारे में सुना होगा। उस गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई थीं। एक ऐसी बात जो जीवन में हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। जब भी संकट आए, न डरें, संघर्ष करें। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है। यह महसूस होता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि डरना नहीं है। संकट तो आते हैं, लेकिन संकट से डरने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपने भीतर के संघर्षशील आत्मा को पहचानना होगा। हमें अपनी ताकत का एहसास करना होगा और इस डर को अपने अंदर से निकाल फेंकना होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कोई काम करें। इसका मतलब है कि जब तक हम सही दिशा में, सही तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, तब तक हमें किसी भी नतीजे से डरने की जरूरत नहीं। आप देखिए, जब भी कोई बड़ा संकट सामने आता है, तो वही संकट हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराता है। कृष्ण का संदेश था, संघर्ष करो, क्योंकि तुम जो संघर्ष करोगे वही तुम्हारी असली पहचान होगी। अगर हम अपने भीतर के डर को निकालकर संघर्ष करते हैं, तो हमें अंत में वही मिलेगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। चाहे वह जीत हो या कुछ और, हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। जीवन में कभी भी कोई संकट आ सकता है, लेकिन हमें डरने की बजाय हमें उठकर अपने संघर्ष की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। याद रखें, संकट कोई स्थायी स्थिति नहीं है। जो स्थायी है वह है हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारा संघर्ष। जब भी संकट आए, न डरें, संघर्ष करें। यही कृष्ण का संदेश है। जीवन में उद्देश्य और दिशा। अंत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। हम यहाँ केवल सांस लेने और खाने के लिए नहीं आए हैं। हमें अपनी काबिलियत का सही उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कृष्ण के उपदेश में यह छिपा संदेश है कि जीवन में स्पष्ट दिशा और उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं, तो जीवन में हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। ये हमें आत्मविश्वास और साहस दोनों से भर देता है। तो दोस्तों, कृष्ण का उद्देश्य केवल प्राचीन समय की बात नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन को आत्मविश्वास, साहस, निष्काम कर्म और ईश्वर की कृपा से भर देंगे, तो हम अपने जीवन को एक सार्थक और सफल यात्रा बना सकते हैं। यही कृष्ण का सच्चा संदेश है और हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद।